हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। अभी बज गए हैं सुबह के 5:15 और आप देखिए हम लोग बैठ चुके हैं बस में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस से जा रहे हैं जयपुर और हम लोग सुबह 4:45 बजे वाली बस में बैठे थे और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है। और थोड़ी देर बाद ही आप देख लीजिए कि 4:45 बजे वाली ही जो बस थी उसमें भी कितनी ज़्यादा भीड़ ऑलरेडी मतलब भर चुकी है ना। कुछ लोग जो चढ़ने मतलब बैठने के हिसाब से जो चढ़े थे वो वापस से उतर रहे हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी जगह नहीं दिख रही थी इसमें। और ये भी एक जगह ना लाल सोट में रुकी थी हमारी बस, तो वहाँ पर ना ये कड़ी कचौड़ी लेने के हिसाब से भी उतर गए थे। और यहाँ पर ये थोड़ी सी देर ये होता है ना स्टॉपेज एटलीस्ट हुआ था। और ये बस रोडवेज वाली बस थी, इसमें ही बैठ कर के हम आए थे। और कड़ी कचौड़ी इन्होंने बड़े शौक से लिए, देख सकते हैं आप कितनी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और कड़ी है। पर हुआ क्या था, ये कचौड़ी को बिल्कुल भी नहीं खा पाए थे। जैसे ही इन्होंने कचौड़ी ली वैसे ही हमारी बस चल दी और हम पहुंच गए हैं कुंभा मार्ग। जी हाँ, हम लोग उतर गए थे बस में से और हमारा भृगु ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। देखिए आप कैसे डांस कर रहा है वो। उसको बोल रहे थे कि भाई भृगु डांस करके दिखाओ, तो वो डांस करके भी दिखा रहा था। और ये कुंभा मार्ग मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है ऑलरेडी। यहाँ से ही हम लोग जब भी कहीं पर जाते हैं, जैसे कि मैं मेरे पियर जाती हूँ या ससुराल जाती हूँ, कभी भी कहीं पर भी जाना होता है तो यहाँ से ही हमको बस से मिल जाती है ईज़िली। और जगह वगैरह भी मिल ही जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेलो एवरीवन, अभी जस्ट मैं घुसी हूँ, अभी हम घर में घुसे हैं, अभी लॉक वगैरह खोला है जस्ट। और मैं आपको अपने घर की कंडीशन दिखा देती हूँ कि जिस कंडीशन में मैं छोड़ के गई थी ये वैसा ही है, पर बस थोड़ी सी धूल मिट्टी जो होती है ना वो जम गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ भाई हमने क्या क्या कैसे करके गए थे घर को। तो ये हम लोगों ने बाइक वगैरह अंदर ही खड़ी कर ली थी। ये हमारा भृगु, ये मिष्टी की साइकिल को भी अंदर खड़ा कर लिया था और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम गई है, धूल मिट्टी। क्या खाना है? अच्छा, कचौरी खानी है। अभी हम नाश्ता लेके आए हैं तो वो खाएगा भृगु। और ये देखिए हमारे बैग वगैरह सब सामान कम लेके जाते हैं पर ज़्यादा हो जाते हैं बहुत सारे। और किचन की हालत दिखा देती हूँ। किचन में ये देखिए धूल मिट्टी काफ़ी जमी हुई है पूरे गैस वगैरह पे। ये हमारा नाश्ता है जो अभी हम खाएंगे। और ये मेरे बर्तन वगैरह सब मैं क्लीन करके गई थी, तो मेरी किचन एटलीस्ट बिल्कुल साफ़ है नीचे से लेके ऊपर तक। हमारे भगवान जी, तो पूरी किचन एटलीस्ट क्लीन है मेरी, साफ़ है। और बस धूल मिट्टी जम गई है ना भृगु। अंदर वाला रूम दिखा देती हूँ मैं। ये जस्ट अभी आके लेटे ही हैं इस पे। ये हमारी मिष्टू ये वाली ड्रेस पहन के गई थी और इसी में वापस आ गई है। हाँ सही है। ये इस वाले बेड पे ये चलिए बस अब पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे जो करने हैं। सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगानी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूल हो गई है घर में। और सामान हम कम लेके जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है बहुत सारा। जैसे कि 2 बैग लेके गए थे और अब 3 हो गए, मतलब छोटे करके होता है ना। मिठाई वगैरह भी आ जाती है साथ में। हमारा भृगु देखिए लग गया है वापस अपने काम में। क्या कर रहा है तू? वो क्या कर रहा है? आते ही लग गया क्या तेरे काम में तू? हाँ क्या, इधर तो देख। बोल। सारे खिलौने फैला दिए हमारे भृगु ने वापस से। और ये देखिए हमारा नाश्ता, ये है कोटा कचौरी के नाम से ना, एक फेमस है कुंभा मार्ग पे ही। हम ऑटो में बैठ गए थे, फिर हम उन्होंने ऑटो वाले भैया को ही बोल दिया था कि भैया आप यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, हम थोड़ा नाश्ता वगैरह ले लेते हैं। क्योंकि होता है ना कि भाई अगर आपका पेट वगैरह थोड़ा सा भर जाए तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है खाने वगैरह की। और भूख भी हमको लगी गई थी क्योंकि 9:30 समथिंग हमको बज ही गए थे जब तक हम आए थे घर पर। और ये ना इसमें हरी चटनी होती है और ऐसे ना मीठी चटनी होती है इमली वाली, तो बड़ी टेस्टी और ना क्रिस्पी होती है ये वाली कचौड़ियाँ। मुझे तो बड़ी टेस्ट में बड़ी अच्छी लगती है। और इनका साइज़ जो होता है ना बहुत छोटा होता है,
बहुत छोटी छोटी होती हैं ये वाली कचौड़ियाँ। और जो बड़ी कचौड़ी होती है ना उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है ये वाली कचौड़ी, एटलीस्ट टेस्ट में बहुत टेस्टी होती है। इसलिए हम लोगों ने फिर ये वाली कचौड़ी ले ली थी। और हमारा प्रभु वैसे मिर्ची खाता नहीं है, पर उसको ये वाली कचौड़ी थोड़ी ठीक लगी, पर उसने ऐसी मिर्ची मसाला निकाल करके खाई थी। और फिर मैं अब मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में। और मैंने ना सुबह जो धूल मिट्टी ज़्यादा थी ऑलरेडी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। होता है ना थोड़ा जल्दी सी हो जाती है तो लगता है लो पहले फ्री हो जाते हैं काम से, इसलिए फिर अब मैं आपको शाम के टाइम की चाय बना के दिखा रही हूँ कि भाई हम लोग बना रहे हैं 3 बजे वाली चाय। और 3 कप में छान रही हूँ मैं अभी। एक गिलास में मिष्टी के पापा पी लेंगे, थोड़ी सी मिष्टी पी लेगी दूध चाय, और एक में तो मैं पीऊँगी ही सही। और आज हमारी मिष्टी जाएगी ट्यूशन, क्योंकि मिष्टी को बहुत दिन हो गए थे ट्यूशन गए, तो फिर बच्चे थोड़े से करने लग जाते हैं ना परेशान। फिर उसको मैं ट्यूशन वगैरह छोड़ के आ गई थी। और ये ब्लैंकेट वगैरह अब मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये एक चादर भी था, क्योंकि ना थोड़ी सी हल्की फुल्की सी ठंड लगने लग गई है, दिन में भी लगती है, तो मैं चादर वगैरह उड़ा करके सुलाती हूँ भृगु को। तो फिर बस अब मैं अपनी बेडशीट वगैरह को भी सही कर दूँगी। और ये वाली बेडशीट मैंने नई वाली ही बिछाई थी, अभी दिवाली पर मैं गई थी तो बिछा करके गई थी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हमेशा ये रहता ही है कि भाई हमेशा हम नई बेडशीट बिछाएं हमारी घर में। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई थी, और ये बेडशीट मैं लेके आई थी शॉपुर से। तो इसको ये मान लीजिए पूरा साल भर हो गया मैंने यूज़ में नहीं ली थी, ये नई ही रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसको ही बिछा ली थी। और ये नॉर्मल है, कॉटन की है। और अभी जैसे इसके सर्दियों का टाइम है तो कॉटन की बेडशीट इतनी यूज़ में नहीं आएगी, पर फिर भी अभी तो मैंने बिछा ली है, फिर बाद में देखेंगे। और ये जो वाला चादर था छोटे बेड वाला, ये भी मैंने नया ही बिछाया है। ये मैंने जो फेरी वाले भैया आते हैं उनसे लिया था। तो बस दोनों बेडशीट मैंने सही कर दिए, और बस अब जो शाम वाला झाड़ू लगाते हैं वही मैं लगाऊंगी। और आप लोगों को मेरे जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना उसमें भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे बाहर ना काम चलता रहता है, मज़दूर वगैरह उठापटक करते रहते हैं, मशीनें चलती रहती है। और अभी शाम के टाइम में खेल रहे हैं बच्चे, तो बाहर बच्चों की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। तो हम किसी को तो मना कर ही नहीं सकते हैं, पर यह है कि अब मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें आवाज़ें आती ही आती हैं। अगर मैं वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ तो उसमें भी आवाज़ आती ही है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कहाँ जा कर के मैं वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि आवाज़ें आती ही आती हैं कहीं पर भी चली जाऊँ मैं। क्योंकि ये मशीनें चलती रहती हैं, तो कटर वगैरह चलते रहते हैं, उसकी भी आवाज़ें आती ही रहती हैं जब भी मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ या फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो कोई बात नहीं है, अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो तो चलती ही रहेगी। तो चलिए अभी लगा लेती हूँ शाम वाला झाड़ू, और फिर मैं अब बनाऊँगी खाना शाम का थोड़ी देर में। उससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं स्किन केयर। एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं और मैंने अपने स्किन पे कोई फेस पैक वगैरह नहीं लगाया था। तो ये सादा फेस पैक मैंने बनाया है मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर मिला करके। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी मैंने मिला लिया था। वैसे तो जो जिनकी ड्राई स्किन है उनको इस तरह से फेस पैक अभी सर्दियों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दी का टाइम आ ही गया ही। मान लीजिए स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची रहने लग गई है, पर आप जैसे कि थोड़ी सी क्रीम वगैरह पहले आप अच्छे से मसाज कर लीजिए क्रीम से अपने चेहरे पर, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए और उसके बाद फिर आप फेस पैक लगाइए। तो उससे आप देखना आपके चेहरे में अलग ही सॉफ्टनेस आ जाएगी और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं लगेगी। इस तरह से अगर आप फेस पैक लगाएंगे। और देखिए मेरा फेस पैक बिल्कुल सूख चुका था। उसके बाद मैं अपना फेस जो है वॉश कर रही हूँ नॉर्मल वाटर से ही। और मैं यहाँ पर थोड़ा भृगु आ गया था तो उससे भी बात करने में लग रही थी थोड़ा सा, क्योंकि वो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझसे बोलने लग जाता है मम्मा नहीं मत बनाओ, तो वो बनाने नहीं देता है। तो अब भृगु का तो हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर मैंने अपना फेस कर लिया है अच्छे से वॉश। बस इसे मैं सॉफ्ट टॉवल से अपना फेस अच्छे से पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी अच्छे से। हेलो एवरीवन, अभी मैंने फेस वगैरह वॉश कर लिया है अच्छे से। और एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़े टाइम पहले से थोड़े पिंपल्स वगैरह निकले आए हैं। देखिए मेरे ये चिन पे भी और ये, तो इसके चलते लगता है ना कि आप थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपको बताइए त्योहारों का टाइम चल रहा था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था खुद के लिए। फेस वगैरह कुछ भी फेस पैक वगैरह कुछ भी नहीं लगा पा रही थी मैं। तो अभी मैं आई हूँ तो लगाए कि आज मैं एटलीस्ट लगा ही लेती हूँ, थोड़ा सा अपनी स्किन की केयर कर लेते हैं। नहीं तो फिर आप रह ही जाएगा आपका सारा काम। आपका होता है ना सारा दिन ही निकल जाता है काम का, आप सोचते ही रहो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप एक्स्ट्रा टाइमिंग तो एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा अपने खुद
के लिए। और मैंने क्या हुआ था, झाड़ू पोछा वगैरह सुबह कर लिया था, उसके बाद होता है ना ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा घर में गंदगी ज़्यादा थी, तो लगता है कि फटाफट से साफ़ कर देते हैं पहले, उसके बाद कुछ करेंगे। तो अभी मैं शाम का टाइम का आपको पूरा दिखा रही हूँ। और मिष्टी को मैंने ट्यूशन भेज दिया है, प्रभु हमारा बाहर खेल रहा है क्योंकि उसको तो बस खेलना चाहिए, बच्चों को तो आपको बताइए। और वैसे भी उसको तो यहाँ पे आता है ना, तो वो यहाँ के हिसाब से रहने लग जाता है। कहीं भी जाता है ना हमारा प्रभु, तो उसका तो ईजिली मन लग जाता है, उसको ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि उसका मन नहीं लग रहा है या उसको बेकार लग रहा है। अब वो बाहर खेलने चला गया है। और अभी देखिए आप टाइमिंग, ये देखिए बज गए हैं 5:30 बज गए हैं घड़ी में, 5:30 बज चुके हैं। अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन का जो शाम का खाना है वो बनाएंगे। सब्जी अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि कुछ भी सब्जी थी नहीं, क्योंकि इतने दिनों से हम घर पे थे नहीं। तो देखते हैं अभी क्या, मैं सब सोच रही हूँ दाल ही बना लूँ, क्योंकि हमारे पास जब कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आता है तो दाल का ही ऑप्शन बचता है कि दाल बना लेते हैं। तो दाल के साथ तो चावल बनने ही है, क्योंकि दाल के साथ चावल इसलिए बना लेती हूँ मैं क्योंकि हमारे प्रभु को बहुत ज़्यादा पसंद है चावल, तो लगता है कि लो दाल चावल ही बना लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और ना आपको ना मैं ना जो बास्केट लेके आई थी अपने बर्तनों के लिए, वो मैंने नहीं दिखाई थी, तो मैं दिखा देती हूँ। मैं ना जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं और जितने भी सारे ब्लॉगर हैं ना, सबके पास ना ऐसी बास्केट देखती थी बर्तन वाली, तो मेरे को भी था कि यार मैं भी किचन के लिए ऐसी बास्केट लेके आऊँगी। मैं भी अपने लिए बर्तनों के लिए वाली बास्केट लेके आई हूँ, ये वाली, ये देखिए। तो ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ओनली 120 या 130 में आ गई थी, और प्लास्टिक वाली है। और इसमें मैंने क्या छोटी वाली लाई हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं लाई हूँ। बड़ी से क्या है, बड़ा किचन नहीं है, छोटा किचन है, तो फिर स्पेस ज़्यादा घिरता है, तो फिर उससे क्या भरा भरा लगता है ज़्यादा। पर ये छोटी वाली बास्केट मुझे सही लगी है, और इसमें सारे बर्तन भी फैले फैले नहीं रहते हैं, और मतलब बर्तन एक जगह रहेंगे। और बर्तन मैंने आने के बाद थोड़ा सा अपना गैस वगैरह मैंने दिखाया था आपको, गंदगी थी तो उसको भी साफ़ कर दिया था आने के बाद। और अभी बस थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं मेरे सिंक में, ये देखिए बर्तन पड़े हैं, तो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद खाने में लगूंगी जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने अपने दाल को उबलने के लिए रख दिया था कुकर में। और ये वाला कैसरोल भी मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये भी मैं न्यू लेके आई थी जब भी डीमार्ट गई थी। तो ये क्योंकि मेरा कैसरोल बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो फिर मुझे नई कैसरोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं लेके आ गई थी। और ये मैंने आटा गूँध के रख लिया है, ये मेरे चावल है जो मैंने गला लिए हैं बस। तो यहाँ पर मेरी जो घी दानी है उसमें भी मेरा घी ख़त्म हो गया था, और मिष्टी हमारी दिया बत्ती कर रही है, इसको आजकल बड़ा शौक़ रहता है दिया बत्ती करने का। तो मैं घी दानी में अपना घी भी डाल रही थी थोड़ा सा। और आप देखिए मेरे कुकर में ना थोड़ी सी दाल वगैरह निकल गई थी साइड से, तो उसी कुकर की दाल मैंने भगोनी में निकाल ली थी, फिर उसी में वापस से चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अलग से वापस से आप पहले वॉश करो फिर वापस से चढ़ाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा पहले दाल निकाल के इसी कुकर में चढ़ा देती हूँ चावल। तो बस मैंने दाल चावल दोनों बना लिए हैं, दाल में भी बघाड़ लगा दिया था। और यहाँ पर ज़्यादा रोटियां तो बनानी नहीं है, थोड़ी बहुत ही बनानी है, तो बस मैं अपनी रोटियां सेक लूँगी। और आजकल पता नहीं क्या हो गया, सबको मेरे वीडियोस पे कमेंट भी नहीं करते हैं लोग बाग। हो सकता है शायद कोई शिकायत हो, तो आप प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को क्या शिकायत है मुझसे, या फिर क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग, या फिर कोई कमेंट भी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए, एक डिमोटिवेशन होता है आपको कि आप इतने शौक से वीडियोस बनाते हो और आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हो। तो आप प्लीज़ अच्छे कमेंट करिए, और कोई भी कमेंट को अगर आपको बताना है तो उसको अच्छे वे में करिए, मतलब गलत वे में मत करिए, उससे फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है अगर गलत वे में करते हैं तो। और यहाँ पर देखिए मैं अपना खाना लगा रही हूँ, मैंने दाल लगा ली थी और ये चावल निकाल लिए हैं, और अब मैं इसमें रोटी रख लूँगी, फिर उसके बाद भगवान जी के हम भोग लगा देंगे, खा लेंगे पी लेंगे। और इतने में ही देखना आप रात पड़ जानी है, क्योंकि आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो लगता है जल्दी से फ्री हो जाओ खाना वाना खा करके। अभी मैंने अपने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है, और अभी ना सर्दियों के टाइम में ना सर्दियाँ एटलीस्ट पड़ने लग गई हैं और दिन भी छोटे होने लग गए हैं। और हमारे प्रभु को प्रॉब्लम होती है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। देखो क्या हुआ, नहीं बनाना नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना वीडियो? क्या खा रहा है प्रभु, क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहा है। तो कहते मैं बिस्किट खा रहा हूँ, बिस्किट खा रहा है।
अच्छा तो चलो बाय करते हैं अपन। ठीक है चलो बाय करते हैं, है ना। मैं कर दूँ बाय। और मैंने अपने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, बहुत सारे हो गए थे। और उसके बाद बाय करेगा, अभी करवाती हूँ। मेरा दूध चढ़ रहा है, हमारे रघु को दूध चढ़ाती दूध चाहिए। और अब उसको नींद नहीं आने लग जाएगी थोड़ी देर में ही। और रघु हमारा बाय करेगा आप लोगों को। तो चलिए मैं भी अब अपने वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।